Every day I will write a blog about what I learn and then teach you from it. You can also follow me on Hashnote. There is a link in the description. I will focus on practical work and leave out the theory so you can see exactly what I have done. ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਸ਼ਨੋਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ प्रैक्टिकल वर्क होएगा वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके विखावांगा। चलते हैं डे 3 की तरफ। आज मैंने ब्लॉग लिखा है जिसमें लिनक्स आर्किटेक्चर एंड कमांड्स अ बिगनर्स गाइड। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स उसको डिफ़ाइन किया है। यूज़र लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है और हार्डवेयर लेयर। ये चीज़ें वैसे भी नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज़र लेयर वो होती है जिसको हम अपने आप को यूज़र लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में वो चीज़ें होती हैं जिस तरह कि नोटपैड हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। आप इन पे काम करते हैं। इसके बाद शेल लेयर आ जाती है। शेल लेयर वो CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और उसके बाद कर्नल आ जाता है, और उसके बाद हार्डवेयर लेयर आ जाता है। और ये पिक्चर में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर है, यूज़र लेयर, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद शेल, फिर कर्नल, फिर हार्डवेयर। और ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है और इसके अंदर जितनी डिटेल आपको चाहिए वो मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप आ जाएं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ये कुछ कमांड्स मैंने आज के दिन में की हैं। इको की कमांड लिखी हुई है। बेसिकली इसका काम होता है प्रिंट करवाना, जो भी आप लिखेंगे ये प्रिंट कर देगा। ये उसकी सारी जो भी कमांड्स हैं, इको है, LS है, PWD है, who है, MKDIR है, टच है, CD है, और CD// है, CD bin है, DF-H, ये हर एक कमांड की आगे डिटेल भी मेंशन की हुई है, ठीक है। बिन डायरेक्टरी है, मैन कमांड क्या करती है ये भी लिखा है। होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी में क्या होता है, और बूट डायरेक्टरी होता है। चलें इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह हम इसकी कमांड्स को रन करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आज सबसे पहले देखते हैं कि AWS पे आप मशीन किस तरह क्रिएट करते हैं। सिंपल है, Please type the numbers you hear. 2, 8, 6, 5, 9, 4. ये इनका कुछ आप समझ लें कि आपसे कोई अथेंटिकेट करते हैं कि आप ही हैं ना, मतलब कोई रिपोर्ट तो नहीं लॉगिन कर रहा, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। ये देखें मैंने अभी लॉगिन कर ली है। ये एक अनऑथोराइज का आता है, इसको फर्दर आप इसको साइन इन करें तो आपकी मशीन आप AWS में लॉगिन हो जाते हैं, साइन इन टू कंसोल जिसको कहते हैं। ये देखें मेरी मशीन का इंटरफेस अभी लोड हो रहा है। ये देखें इंटरफेस मेरा लोड हो चुका है। आपने सबसे पहले EC2 पे जाना है। EC2 आप सर्च कर लें, ठीक है, और कोशिश करें उसको फेवरेटिज़ बार में ऐड कर लें। ये मेरे पास EC2 आ गया, स्टार मैंने किया हुआ है, ये मेरी फेवरेटिज़ बार में आ रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, EC2 में आ जाऊँगा। इधर मेरी ऑलरेडी एक मशीन चल रही है, इंस्टेंस रनिंग है, लेकिन अभी शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। लेकिन मेरी एक इंस्टेंस, ये देख लें, एक इंस्टेंस यहाँ पे शो कर रही है। अब मुझे यहाँ पे एक नई इंस्टेंस या एक नई मशीन बनानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट बनानी है, तो तरीकाकार यही है कि लॉन्च इंस्टेंस में जाएं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल DevOps जंप सर्वर लिखते हैं, जंप सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे यूबंटू मशीन आप सेलेक्ट कर लें। यूबंटू आपके पास फ्री टियर में आ रहा है, ठीक है। और कोशिश करें, मैं अभी ओहायो रीजन में हूँ, ठीक है।
ओहायो रीजन में हूँ और यहाँ पे जाके ही मैं अपनी मशीन्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक तो रेट कम है और दूसरा यहाँ पे आपको मशीन जो है इजीली अवेलेबल होती है और आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। फ्री टियर में मैंने यूबंटू की मशीन ली है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे आर्किटेक्चर आप 64 बिट में ही जाने दें, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्री टियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने फ्री टियर ही सिलेक्ट करना है, T2 मैक्रो। लेकिन यहाँ पे देखें और भी है T2 मीडियम, ये फ्री में नहीं है। आपके पास जो फ्री में मशीन है वो फ्री टियर को सिलेक्ट करें और उसके बाद की पेयर बना लें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्रिएट न्यू की पेयर कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बैच 1 की है तो मैं इसी को ही फॉलो कर लेता हूँ। नहीं तो आप यहाँ पे जाएं, क्रिएट न्यू की पेयर करें, यहाँ पे लिख लें डेवऑप्स सर्वर, जंप सर्वर लिख लें, ठीक है, जंप सर्वर, ये JUMP जंप सर्वर, ठीक है। और आपने पेम की ही लेनी है अपनी लिनक्स अगर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो डॉट पेम ही का ही एक्सटेंशन आप फॉर्मेट को फॉलो करें। डॉट पी के विंडोज़ के लिए होती है, मैं प्रेफर करूँगा कि डॉट पेम को ही यूज़ करें और क्रिएट की पेयर कर दें। ये मेरी यहाँ पे क्रिएट की पेयर हो चुकी है और ये डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड्स में चली गई है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, अलो SSH होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो हार्ड ड्राइव आ रही है वो 8 GB की आ रही है और इसी को ही रहने दें, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में आती है। ये ऑलमोस्ट आपके पास लिखा हुआ फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB, तो आप 30 GB तक आप हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन आप 8 GB वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक चलेगी, ठीक है। 8 GB की ये मशीन ले ली, एडवांस डिटेल बाकी चीज़ें आप छोड़ दें और लॉन्च इंस्टेंस कर दें। ये अभी कुछ ही टाइम के अंदर मेरी जो मशीन है AWS में बन जाएगी। ये आ गया सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। अब आप इसको आप देख सकते हैं कि आपकी मशीन बन चुकी है और ये आ रहा है व्यू ऑल इंस्टेंसेस। व्यू ऑल इंस्टेंसेस में चले जाएं और यहाँ पे एक मेरी मशीन स्टॉप में आ रही है, मैंने ऑलरेडी पहले की मशीन बनाई हुई है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप मशीन बनाएं उस पर काम करें और काम करने के बाद मशीन को स्टॉप कर दें, ठीक है। आप टर्मिनेट ना करें, स्टॉप कर देंगे तो आपको उसके ऊपर जो पैसे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे नहीं पड़ते भाई, सिंपल बात है। आप जब मशीन यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप स्टॉप कर दे तो मशीन वहीं की वहीं रुक जाती है, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको पैसे पड़ते हैं। पैसे जब नहीं पड़ने तो ज़रूरत क्या पड़नी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको चेक करें, ठीक है, और आप इसको कनेक्ट कर लें। यहाँ पे आ रहा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाएं, सिंपल आपने ये मशीन है EC2 इंस्टेंस और इसको आप कर दें कनेक्ट। अभी थोड़ी देर के बाद आपकी मशीन ये कनेक्ट हो जाएगी और ये आपको यहाँ पे मशीन का इंटरफेस कुछ इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन आ रहा है। ये देखिए मेरे पास ये मशीन रनिंग में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर की कमांड लगा रहा हूँ तो मेरा जितना भी ये ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर जो कुछ पता नहीं क्या कुछ लिखा हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ये देख लें, अब मेरी ये नीचे क्रॉस कर ज़रा इंटरफेस बड़ा आ जाएगा और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी जो कमांड्स मैंने अपने ब्लॉग में लिखी थी कि वो किस तरह रन होती हैं वो अब मैं यहाँ पे रन करने लगा हूँ। सिंपल ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पे पहली कमांड आ रहा है इको हेलो रईस। ये कैसे कमांड है, ठीक है, हम सिंपल इको लिखें, ठीक है, ये ऊपर चुने चुने लगाने होते हैं और हेलो रईस, ठीक है। ये क्या जो लिखा वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ इको प्रीलर टेक्नोलॉजीज, मेरे पास वो प्रिंट होगा। इको का काम होता है कि जो भी आप लिखेंगे कोटेड लाइंस कोटेड वर्ड्स में इन्वर्टेड कोमास में वो उसको प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद आ गई एलएस क्या करती है, एलएस करती है फॉर एग्जांपल एलएस की आपको कमांड मैं बाद में करवाता हूँ, ठीक है, उसको आप स्किप कर दें। उसके बाद आ गया पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब डायरेक्टरी आप विंडो वाले तो कहते हैं उसको फोल्डर, ठीक है।
लेकिन लिनक्स में हम इसको करते हैं डायरेक्टरी। अब फॉर एग्जांपल PWD, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे बता रहा है कि /home/ubuntu, यूबंटू पे मैं खड़ा हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं कौन किस यूज़र से मैं इससे लॉगिन हूँ। हु एम आई लिखें, आ गया यूबंटू। यूबंटू मेरा यूज़र आईडी है, ठीक है, और उससे मैं लॉगिन हूँ। और PWD आपको बता रहा है कि भाई आप इस टाइम किस जगह खड़े हैं, ठीक है, और ये आपकी यूबंटू मशीन से आप लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद आ गया हुआ माई MKDIR। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डायरेक्टरी बनानी है, वहाँ पे राइट क्लिक करते थे, फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्टरी जिसको कहते हैं MKDIR, ठीक है। एक RAWS का एक फोल्डर बना दो, ठीक है। ये क्या आ गया, कमांड मैंने गलत लगा दिया है, MKDIR होता है और ये है RAWS। अब क्या मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, चेक कर लेते हैं। LS, यहाँ पे LS करते हैं। LS का मतलब है जहाँ पे आप खड़े हैं ना, उस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लिस्ट डाउन द, आप उसको क्या करते हैं, लिस्ट, क्या पे लिखा हुआ था, मैंने लिखा है क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर। LS करता है लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी, ठीक है। अब क्या करें, LS करें, यहाँ पे आपके पास फोल्डर आना चाहिए। 2 दफ़ा LS लिखा गया, इस वजह से नहीं आ रहा। अब ये देखें, मेरा RAWS के नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद टच क्या करते हैं, टच की कोई भी फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं कि टच फाइल क्रिएट करता है। अब देखें, टच कर देते हैं, देखें TUCH टच। अब मैं अपने नाम से ही DevOps के नाम से .txt एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये TXT तो क्या बनाना है, TXT, ठीक है। अब यहाँ पे LS करें, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा DevOps.txt एक फाइल बन चुका है। ये MKDIR शो कर रहा है, जो ब्लू में आता है उसको कहते हैं MKDIR, वो मतलब डायरेक्टरी होती है, ठीक है। और ये है DevOps.txt, ठीक है। अभी के लिए आप डायरेक्टरी और फाइल को समझने के लिए यही रख लें कि यही निशानी है, लेकिन तरीका कुछ और भी होता है, वो आगे फर्दर आपको चल के बताऊंगा। अब उसके बाद आता है CD का मतलब, अब मैं CD में हूँ, ठीक है। CD चेंज द डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल अब मैं कहाँ पे हूँ, LS। अब मैं रईस के फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ, किस तरह जाऊँगा, CD करें RAWS। अब देखें, अब आप रईस के फोल्डर में आ गए, देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल साथ ही चेंज हो गया। अब इधर से आप PWD भी लिखेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा। तो आप करंटली कहाँ पे हैं, अभी होम, यूबंटू और रईस के फोल्डर में इस टाइम मैं बैठा हूँ, ठीक है। अभी मैं रईस के फोल्डर में हूँ। अब फॉर एग्जांपल CD/, ये एक कमांड है CD/। का मतलब है कि ये जो है ना, ये इसको कहते हैं रूट, ठीक है। अब मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, CD/ एंटर, ठीक है। अब PWD करेंगे तो आप रूट में बैठे हैं, इसी स्लैश फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, लिनक्स की, ठीक है। जिसके अंदर आप LS करें, आपके पास आ रहा है bin, boot, etc, मीडिया, OPT, रूट, SBin, SNAP और बेशमारसी होम, डेव। बिन के अंदर बेसिकली आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं, बाइनरी कहते हैं, और इसके अंदर हर एक फाइल, इसके अंदर हर एक कमांड पड़ी होती है। इसमें चलते हैं CD, बिन लगाए, ठीक है, बिन में गए, LS करें, और आपके पास सारी जितनी भी इस लिनक्स के अंदर कमांड्स यूज होती हैं वो सारी की सारी इसमें पड़ी हुई हैं। पिंग की कमांड सर्च कर लें, पिंग की आ जाएगी सारी, वट जो भी होगी, क्रॉन टैब, MKDIR, CV, कॉपी, हर एक फाइल इसमें ना एग्जिस्ट कर रही होगी, ABCDF, CH मोड, चेंज ओनरशिप, CH मोड आ गया, ये भी आगे कमांड यूज़ होगी। CHON चेंज ओनरशिप आ रहा है, ठीक है। इसमें सारी की सारी कमांड्स पड़ी होती हैं। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये बिन की डायरेक्टरी होगी और इसी तरह बाकी डायरेक्टरीज होती हैं। CD बिन में बता दें। DF-H आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव कितनी है और रैम कितनी है। मतलब फॉर एग्जांपल DF-H, अब देखें आपके पास ये आ रहा है कि आपने 8 GB रैम ली थी इस मशीन के लिए, तो ये आ रहा है इतनी अवेलेबल है और इतनी फर्दर आपने यूज़ कर लिया, और ये बाकी उसकी सारी की सारी फाइल्स वगैरह की डिटेल आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आप मल्टीपल्स फोल्डर बनाना चाहते हैं। अभी मैंने रईस का फोल्डर बनाया और एक ही बनाया, ठीक है। अब आप 5 फोल्डर बनाना चाहते हो, वो किस तरह बनेंगे, सिंपल MKDIR, ठीक है, MKDIR। अब मैं बनाना चाहता हूँ DevOps के फोल्डर और उसके अंदर देता हूँ कॉलन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 0 से लेके 5 तक मेरे फोल्डर बना दो, एंटर करूँगा, फोल्डर
परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड आ रहा है। सिंपल सुडो लगा दें, जैसे हम विंडो के अंदर करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हमें करना पड़ता है सूडो। सूडो करें, आपके फोल्डर सारे क्रिएट हो गए होंगे। एलएस करें, ओहो सॉरी मैं तो इस टाइम बिन फोल्डर में बैठा हूँ PWD में, तो यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं बनाना, यहाँ से हम चलेंगे क्लियर। ठीक है, हमें कहाँ पे जाना है, होम में एलएस करें, ठीक है, एलएस और CD / यहाँ पे था CD डॉट डॉट एलएस में तो जाना नहीं है, हमें जाना है CD डॉट डॉट CD बिन में से निकलना है CD डॉट डॉट। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए एलएस, अब हमने जाना है होम में। ठीक, चलें आपको इस तरह पता चल जाएगा कि हम डायरेक्टरीज में कैसे जाते हैं। ठीक है, होम, ये हम आगे होम में, अब आगे हमने जाना है होम के अंदर यूबंटू का फोल्डर होगा हमारा, यूबंटू CD यूबंटू, ठीक है, नो सच आ रहा है, अच्छा यूबंटू CD यूबंटू। अब हम कहाँ पे आ गए, PWD यूबंटू पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं, वहाँ पे भी बनी है लेकिन वहाँ पे नहीं बनाने थे, हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो MKDIR DevOps, ठीक है, DevOps, और ये 0000 से लेके 55 तक हमने बनाने हैं, तो इसको करें ऐसे LS, और ये हमारे पास 00 सॉरी .1 नहीं लगाना, .2 लगनी है। ठीक है, इस वजह से मतलब 0 से लेके हमने 55 तक बनाने हैं। तो अब आप देखें LS, और आपके पास कितने फोल्डर्स बन चुके हैं। और अब आप चाहते हैं कि इतने फोल्डर्स बना लिए, अब इनको रिमूव भी करें, अब 1 बाय 1 करके डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल RM-R रिमूव -R DevOps के नाम से जितनी भी आ रही हैं, स्टैरिक लगाएंगे, जितनी भी DevOps के नाम से फोल्डर शो हो रहे हैं वो सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, LS करें, DevOps रिमूव DevOps यार ये क्यों नहीं हुआ, सॉरी, DevOps, ये 0 इधर लगाए, LS करें, और ये देखें ज़्यादा हो चुका। कमांड्स आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, क्योंकि मैंने भी ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा लर्न करें। ठीक है, होम डायरेक्टरी में आपको बता चुका हूँ वो यही है, LS करें। ठीक है, आप ये रईस में बैठे हैं, CD स्पेस डॉट डॉट 2 दफ़ा दबाएंगे तो आप मतलब 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टरी में पीछे वाली डायरेक्टरी में चलेंगे। अभी अब होम में आ गए, LS करें, और आपके पास यूबंटू आ रहा है। इसके होम बेसिकली वो फोल्डर होता है जिसके अंदर यूज़र की डिटेल मेंशन होती है, और यहाँ पे स्टोर द बूट लोडर, ये मतलब बूट की डायरेक्टरी है। बूट की डायरेक्टरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। LS, मैं इस टाइम होम पे हूँ, अब हम जाते हैं CD डॉट डॉट, ये रूट में जाना है। ठीक है, रूट में चले गए, LS कर लिया, यहाँ पे बूट के अंदर ये सारी की ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना, बूट पावर ऑन जब होता है तो बूट लोडर ग्रब कर्नल इनिशियलाइजेशन होता है, इसकी सारी डिटेल ये बूट की कहाँ पे पड़ी होती है, ये वाले फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, आज का ब्लॉग ख़त्म, आज का डे 3 था जिसके अंदर मैंने आपको 5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स बताया। एक तो मैंने ब्लॉग लिख सका, वो लिखा है, और ये कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स था, ये मैंने किया आज के दिन में। होपफुली डे 4 में इंशाल्लाह और भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं जो जो चीज़ करूंगा इंशाल्लाह उसी दिन ही ब्लॉग लिखूंगा, उसी दिन ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसी दिन प्रैक्टिकल वर्क करूंगा, और उसी दिन ही वीडियो अपलोड भी करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह डे 4 में। अल्लाह हाफिज़।